हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद हमारी जो टॉपिक्स जो आपने अटेंड नहीं किए उसमें आप मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, आप उन पे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी रेज और उनका इफेक्ट क्या होता है एटॉमिक नंबर और मास पे, वो हमने क्लियर किया था। ठीक है बेटा, तो आज का जो टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको आप डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि अब हम एटम के दो पार्ट पढ़ेंगे रदरफोर्ड के हिसाब से, एक न्यूक्लियस दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो दो पार्ट डिस्कवर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट जो उसने अल्फा रेज यूज किए, बम्बारमेंट ऑफ अल्फा रेज की किस पे, गोल्ड फॉइल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है गोल्ड फॉइल, उस पे बम्बारमेंट ऑफ अल्फा रेज की, और वो जो अल्फा रेज निकल रहे थे उसके लिए पोलोनियम एलिमेंट यूज किया गया था। कौन सा? पोलोनियम एलिमेंट यूज किया गया था। तो पोलोनियम से अल्फा रेज जब निकल रहे थे तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल पे। जब अल्फा रेज पोलोनियम से निकले तो सम अल्फा रेज, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सम अल्फा रेज बाउंस बैक, कुछ अल्फा रेज जो हैं वो जाके बाउंस बैक हो रहे थे, जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने कहा कि कुछ अल्फा रेज बाउंस बैक हो रहे हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगाया उसने कि कुछ एटम का जो पार्ट है वो कंसंट्रेटेड है, वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है सम अल्फा रेज जो है वो बाउंस बैक हो रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस। तो हम आ जाते हैं पोस्टुलेट्स पर रदरफोर्ड के सम अल्फा रेज बाउंस बैक शो दैट सम पार्ट ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, सम पार्ट ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड व्हिच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, बहुत से अल्फा रेज जो हैं वो गुजर गए, जो गोल्ड फॉइल से गुजर गए। उससे रदरफोर्ड ने ये अंदाजा लगाया और बताया कि जो लार्ज पार्ट ऑफ एटम है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड थ्रू दैट लार्ज पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। लार्ज पार्ट ऑफ एटम जो है वो खाली है, एम्प्टी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और जो न्यूक्लियस है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से ज्यादा डेंस होता है, क्योंकि उसका जो मास है ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा मास रखते हैं, जिसकी वजह से आप द न्यूक्लियस इज हैवी, मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्योंकि देखिए बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को आप सम करके उसको एटॉमिक मास का नाम देते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम करके रदरफोर्ड के हिसाब से हम उसको न्यूक्लियर नंबर भी कह सकते हैं बेटा। न्यूक्लियर नंबर हम उसको कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो सम को। जैसे कि आप जो है ये देख सकते हैं जो मैंने बताया कि उसको आप न्यूक्लियर नंबर कहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जब आप सम करते हैं तो बेटा अब आ जाते हैं हम फोर्थ पोस्टुलेट पर, वो ये है इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है जिसका मास कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम को टू पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस मौजूद है, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मौजूद है। और उसके बाद हम आएंगे कि सम अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए एट डिफरेंट एंगल्स पे,
वो क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था रेडियो एक्टिविटी में कि अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई व्हिच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज है वो उनको अट्रैक्ट कर रही थी, और अल्फा रेज की चार्ज जो है 4 ज्यादा होने की वजह से वो जो अट्रैक्ट है फुल नहीं हुई उसकी तरफ, इसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए डिफरेंट एंगल्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एंगल्स पे जो है अल्फा रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए थे। सही है। उसके बाद द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्लस ZE। जो न्यूक्लियस पे चार्ज होती है वो प्लस ZE के बराबर होती है बेटा। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होती है वो प्लस ZE के बराबर होती है रदरफोर्ड के हिसाब से। Z shows to the atomic number, E shows to the electronic charge। तो इसकी वजह से न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो बराबर होती है प्लस ZE के, Z टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो एटॉमिक नंबर जो है वो आप किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, उसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगी चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड के हिसाब से एटम के 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ फिगर बनाई है। तो इस पार्ट को आप कहेंगे जो डेंस है, जो डेंस पार्ट है इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, जिसकी चार्ज रदरफोर्ड के हिसाब से प्लस ZE के इक्वल होती है। और उसके बाद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं नंबर ऑफ द शेयर्स में, और इस पार्ट को आप बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इससे हमको अंदाजा हो सकता है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के हिसाब से है, और उससे हमें पता चला, ये प्रूव होता है कि एटम हैज 2 पार्ट्स, वन इज द न्यूक्लियस, अदर इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आई बात समझ में? तो अदर इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, वन इज द न्यूक्लियस, and the nucleus contain proton and neutron, and extra nuclear part contain just electrons, and the negative charge in the extra nuclear part, positive charge on the nucleus। तो यही था हमारा जो आज का लेक्चर है वो। अब हम आएंगे डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे। आइए चलते हैं डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या थे वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा अब हम आ जाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर। तो बेटा डिफेक्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किस चीज में नाकाम गया? वो ये था कि रदरफोर्ड के हिसाब से एन इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है तो वो कंटिन्यूअसली इमिट करता है एनर्जी, और उसके बाद ये टाइम आएगा, देखें क्या आपने लिखा है, इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली इमिट्स एनर्जी। कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन, ये देखिए आप जब मूव करेगा तो ये कंटिन्यूअसली इमिट करेगा एनर्जी, और उसके बाद ये टाइम आएगा इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, एंड द टाइम विल कम इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड के हिसाब से वो वक्त आएगा जब न्यूक्लियस जो है वो, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन वो स्पाइरल पाथ में गिरेगा। देखिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्पाइरल पाथ, ऐसे आके यहाँ न्यूक्लियस में गिर जाएगा, दिस इज द स्पाइरल पाथ। और ये टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करेगा न्यूक्लियस में और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, और वो जब मूव करता है राउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करता है। लेकिन ये जो बात थी रदरफोर्ड की वो गलत साबित हुई, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है एटम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। अब हम आएंगे अगले लेक्चर में जो होगा नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलोड एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स में राउंड द न्यूक्लियस मूव करता है, वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये रदरफोर्ड का डिफेक्ट है, जिसकी वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसकी वजह से एक्सेप्टेबल आगे नहीं है। तो उसके डिफेक्ट्स को हम ज़्यादा जो उसकी एडवांसमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है? तो अल्लाह हाफिज़। और उसके बाद
आपके जो भी दोस्त हैं, अगर उन लोगों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, उनको भी कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे जो भी लेक्चर्स उन लोगों ने मिस किए हैं तो उनको कहें कि वो भी अटेंड करें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।